आइकॉनिक संगीता मैथ्स अकेडमी। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। और आज मैं फिर से एक बार आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने आपको एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स के बारे में बताया था। ये टॉपिक आपका नोइंग अवर नंबर्स का कंटिन्यूइंग टॉपिक है। पीछे मैंने आपके लिए कई सारे वीडियो डाले थे इस टॉपिक पर। आई होप कि आपने वो सारे वीडियोस देखे होंगे और वो आपको समझ भी आए होंगे। बट अगर आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन रहा हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। और एक चीज़, उसमें मैंने और भी वीडियोस डाले हैं बॉड मास से रिलेटेड बीच में, जो कि मैं इससे रिलेटेड नहीं डाल पा रही थी। तो अगर आप लोगों को बॉड मास में कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसके वीडियोस भी देख सकते हैं, जो कि मैं अपने इस वीडियो के प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आप वहाँ से उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वे वीडियोस पसंद आए तो उन्हें आप ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में उनको शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए हम अपना नया वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम इन ब्रैकेट्स का यूज़ क्यों करते हैं। वाई वी यूज़ ब्रैकेट्स, वाई वी यूज़ ब्रैकेट्स। हम ब्रैकेट्स का यूज़ क्यों करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि हम ब्रैकेट्स का यूज़ क्यों करते हैं। तो वी यूज़ ब्रैकेट्स टू we use brackets to indicate priorities of operations and where we need to carry out more than one number operation। जहाँ पर हमें एक से ज़्यादा नंबर ऑपरेशन यूज़ करने हों, ऑपरेशंस यूज़ करने हों। जैसे कि मैंने पीछे बोर्ड मास में कई सारे क्वेश्चंस कराए हैं अपनी वीडियोस में, मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं। तो आपको वो भी पता चल जाएगा कि प्रायोरिटी क्या होती है, हम किस ऑपरेशन को क्या प्रायोरिटी दें। तो उसके लिए आप देखिएगा जरूर वीडियोस को, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं हम, वी यूज़ ब्रैकेट्स टू इंडिकेट प्रायोरिटीज़ ऑफ ऑपरेशंस, कि जो हम उसमें ऑपरेशंस यूज़ कर रहे हैं, प्लस यूज़ करना है, पहले माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवीजन करना है, जो भी करना है उनकी प्रायोरिटीज सेट होती है। वेयर वी नीड टू कैरी आउट मोर देन वन नंबर ऑपरेशन। और अगर हमारे पास एक नंबर से ज़्यादा नंबर्स पर उन ऑपरेशन को ऑपरेट करना हो तो हम ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। और देख लीजिए कहाँ यूज़ होता है। ब्रैकेट्स आर यूज टू अवॉइड कन्फ्यूजन ड्यूरिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन। वही वैसे ऑपरेशन के लिए जो मैंने यहाँ बताया वही हो गया, बट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्यूरिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये हमारे कुछ यूजेस हैं जहाँ पर हम इन ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। और भी जगह इन सब का यूज़ हो सकता है। जैसे सपोज करो कि हमारे पास कोई एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दिया है, आपको एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दिया है। तो उस एक्सप्रेशन में आप अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में किस ऑपरेशन को पहले सॉल्व करेंगे वो हमें इन सब चीज़ों में दिया रहता है। एंड आल्सो इट हेल्प्स, एक सपोज करें हम एक पॉइंट और ले लें, इट आल्सो हेल्प्स टू सॉल्व, इसको डिलीट कर देती हूँ मैं, to solve the problem with less calculations, देखिए आपको इस तरह के वीडियोस और भी यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बट मैं आपके लिए ना पूरे नोट्स के साथ लेके आ रही हूँ। खाली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगी, बस पूरे नोट्स के साथ ये सब लेके आ रही हूँ, जिससे आप लोगों को जो बेसिक्स, उनके जो बेसिक्स हैं वो भी क्लियर रहे। कोई आपसे पूछे कि हम यहाँ पे ब्रैकेट्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि हम ब्रैकेट्स का यूज़ क्यों कर रहे हैं, हम एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स क्यों पढ़ते हैं। तो खाली क्वेश्चंस तो मैं आपको करवाई दूँगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसमें भी करवाए हैं क्वेश्चंस। बट आपको रूल्स, उनके बेसिक्स और उनको कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें भी ना पता होनी चाहिए।
इन फ्यूचर अगर आप कहीं पर कंपटीशन देते हैं और किसी भी तरह का, ये सपोज करो आप टीचर ही बन जाते हैं, तो आप सिर्फ क्वेश्चन तो सॉल्व करके नहीं समझाएंगे ना, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि हम बच्चा आपसे पूछने लगे कि आपको क्या पता है इसके बारे में कि ब्रैकेट्स हम क्या यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैं इस सब चीज़ों को आपको लिखा पूरा नोट्स के साथ आपको बता रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये टाइम वेस्टिंग है, ये सारी चीज़ें तो हमें पता है, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, तो वो इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। इसलिए मैं आपको ये नोट्स भी बता रही हूँ, लिखवा भी रही हूँ। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इन सबको नोट भी कर सकते हैं इन, और एक प्रॉपर मैं पूरे नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगी, आप एक प्रॉपर अपनी नोट्स की नोटबुक बना सकते हैं और इन फ्यूचर उसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम इसको कैसे इजीली किसी भी नंबर को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ब्रैकेट्स। तो देखिए, जैसे सपोज आपके पास आपको एक नंबर दिया है 109 × 3, 109 × 3। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट का यूज़ करके इस कैलकुलेशन को ईजी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, हमने क्या करा, इस नंबर को ब्रेक कर दिया 100 + 9 में और इंटू 3 कर दिया। तो अब क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वैसे तो मैं आपको ये पूरा एक्सपेंड करके दिखा रही हूँ, बट अगर आप सिंपली इसको माइंड में कैलकुलेट करना चाहें तो वहाँ पर ये बहुत 2 सेकंड में कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 300 + 27, 327। तो इट मीन्स 109 × 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, बट उसमें टाइम लगेगा और आपको टेबल भी आना चाहिए थोड़ा। तो इसलिए अगर हम इसको एक्सपेंड करके करते हैं, यहाँ तो भी छोटा नंबर है तो आपको लग रहा होगा अरे इसमें ज़्यादा क्या हुआ है, बट अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर है तो आप वहाँ पर उसको बहुत आसानी से जल्दी कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए, मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ। सपोज आपको 1 2 5 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो आप इसे एक्सपेंड कर दीजिए। कैसे एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि हमने 1000 + 200 + 50 + 3 इसको एक्सपेंड कर दिया और इंटू 2 कर दिया, और फिर हम इसे क्या करें, 2000 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते जाएंगे, +400 + 100 + 6। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास इजीली आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 400 + 100 500, तो 2500, और उसमें हम 6 ऐड कर देंगे तो 2506। देखिए कितनी जल्दी आ गई है आपका आंसर। तो इसीलिए हम इन ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक नई चीज़ की तरफ। तो चलिए देखते हैं इसमें आगे और क्या क्या होते हैं। तो देखिए, इसमें हम इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक्सपेंडिंग सिंगल ब्रैकेट्स, जहाँ आपको एक ही ब्रैकेट में एक्सप्रेशन दिया हो और उसको भी एक वेरिएबल या कांस्टेंट के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, एक्सपेंड करना है। तो इसमें क्या होता है, अच्छा एक चीज़ हम एक्सपेंडिंग देख लेते हैं कि और क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच वीज रिमूव ब्रैकेट्स, है ना। एक्सपेंडिंग, सपोज कि एक्सपेंडिंग क्या होता है, तो हम उसकी डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। द प्रोसेस बाय विच वी रिमूव ब्रैकेट्स इज कॉल्ड एक्सपेंडिंग, ये, और हम इसको मल्टीप्लाइंग आउट भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। अच्छा, आप ये वीडियो मेरी तक देखते रहिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपने मेरी वीडियो बीच में छोड़ दी तो आपको बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर लेंगे। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक जरूर बना रहिएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द, और हम ये कह सकते हैं दिस इज़ द अपोजिट प्रोसेस ऑफ या टू फैक्टराइजिंग। हम फैक्टराइज करते हैं, जैसे आपने फैक्टर्स करने सीखे होंगे, तो ये उसका अपोजिट प्रोसेस है। फैक्टर्स में हम क्या करते हैं, फैक्टर्स कर देते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं अलग अलग, तो ये उसका क्या होगा, अपोजिट प्रोसेस है। तो देखिए, अगर हमें सिंगल ब्रैकेट को एक्सपेंड करना हो, जैसे आपको क्या कर दिया है, टू एक्सपेंड 3x + 2, हमें क्या एक्सपेंड करना है, 3 × x + 2। तो देखिए यहाँ पे आपको एक ही ब्रैकेट दिया, एक सिंगल ब्रैकेट दिया है, तो हम इसे कैसे एक्सपेंड करेंगे, टू एक्सपेंड 3x + 2, वी नीड टू मल्टीप्लाई 3/x। हम इस 3 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो रहा है, 3/x एंड देन बाय 2, एंड देन 3 लिख देते हैं यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा आपको, एंड देन 3/2। तो हम 3x + 2 को जब एक्सपेंड करते हैं तो हम क्या करेंगे, 3 × x + 3 × 2। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये शायद आपको क्लियर नहीं होगा, फिर से लिख देते हैं।
3x प्लस 6। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3x प्लस 6। तो चलिए इसके और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चंस दो मैंने लिए हैं जिन दोनों में एक्सपेंडिंग हमें क्या करना है, एक सिंगल ब्रैकेट को ही एक्सपेंड करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे इसके लिए, तो थोड़ा सा मैं इसको और ही अच्छे से समझाने के लिए कुछ इस तरह से लिख देती हूँ यहाँ पर। द ब्लैक एरो shows the first calculation को शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। 2 into 3a means 6a, है ना। एंड द रेड, अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं ब्लैक को रेड को लिख रही हूँ। द रेड एरो shows the second calculation 2 into 5 equals to 10। ठीक है, तो देखिए मैंने ऐसा क्यों लिखा है। सपोज मैं इसको यहीं पर डिफाइन करती हूँ कि ये ब्लैक एरो है, जो डिफाइन करना है क्या 2 इंटू, यानी हमें फर्स्ट टाइम जो कैलकुलेशन करनी है वो किससे करनी है 2 की 3a के साथ, 2 की 3a के साथ। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है इसको कि ब्लैक एरो जो है वो क्या डिफाइन कर रहा है कि 2 को पहले आप 3a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन द रेड एरो, जो हम रेड एरो है यानी 2 की नेक्स्ट सेकेंड टाइम आप क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 6a प्लस 10। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं एक और नए क्वेश्चन की तरफ। अगर इसमें भी मैं सेम यही बोलूँ, मैं लिखूँगी नहीं इसको कि ब्लैक एरो शो कर रहे हैं कि पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले इसको। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया -2y इंटू 2x। ठीक है, ये हमने क्या लिख दिया -2y इंटू 2x। फिर हम दोबारा क्या कह रहे हैं कि दूसरा क्या है हमारा कि अब हमें दूसरी कैलकुलेशन क्या करनी है कि 2y को 7y से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम क्या लिख देंगे, अब हम लिख देंगे -2y इंटू -7y। क्या हो जाएगा -2y इंटू -7 है। पहली कैलकुलेशन क्या हुई -2y इंटू 2x, -2y को 2x से मल्टीप्लाई करना है और फिर -2y को 7y से, और क्योंकि यहाँ बाहर माइनस साइन है तो हमने ये -7 लगाएंगे। तो अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास -4xy, 2 2 ज़ा 4 और x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो हम इनको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। और ये आपने पढ़ा होगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाते हैं, और 7 2 ज़ा 14y स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14y स्क्वायर। इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल ना कि ये हमें किस तरह से करना है। तो देखिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया इस तरह से। अगर इसमें आपको दोनों में कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। अदरवाइज़ मैंने अपनी तरफ से पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश करी है कि इसमें हम किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। पहले हम एक बार और देख लीजिए, अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो एक बार और देख लीजिए कि हमने क्या किया, -2y को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर -2y को -7y के साथ मल्टीप्लाई किया। तो जब हम -2y को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4xy आ जाएगा, और -2y को -7y से मल्टीप्लाई करेंगे तो +14y स्क्वायर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी हमने इसमें क्या पढ़ा, सिंगल ब्रैकेट्स पढ़ा कि अगर हम सिंगल ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, अगर हमें डबल ब्रैकेट को एक्सपेंड करना हो तो वो किस तरह से करेंगे, उसके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मैं बिल्कुल बड़े ही नए इंटरेस्टिंग मेथड से लेके आई हूँ आपके लिए कि ये मेथड आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, कभी सुना ही नहीं होगा इसके बारे में। तो इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा इसे पढ़ने में। तो देखिए जब हम डबल ब्रैकेट को
एक्सपेंड करते हैं तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए एक मेथड यूज़ कर सकते हैं, फॉइल। आपको याद भी रहेगा फॉइल, जैसे हम किचन में यूज़ करते हैं ना फॉइल, इसी तरह से तो आपको याद इसमें क्या करना है, फॉइल मेथड का यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं कि हम एक्सपेंड कैसे करते हैं डबल ब्रैकेट्स को। व्हेन एक्सपेंडिंग डबल ब्रैकेट्स, जब हम डबल ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करते हैं तो हमें क्या करना होता है, वी नीड टू मल्टीप्लाई ईच ऑफ द टर्म्स इन फर्स्ट ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसकी हर एक टर्म को हमें क्या करना है, वी नीड फर्स्ट ब्रैकेट बाय ईच ऑफ द टर्म्स इन सेकंड ब्रैकेट। इसकी दोनों टर्म्स को इसकी दोनों टर्म्स के साथ हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए यहाँ पे फॉइल मेथड क्या है हमारा, देखिए F फॉर फर्स्ट, O फॉर आउटसाइड, I फॉर इनर, L फॉर लास्ट। तो इसे हम कैसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे, देख लीजिए इसको। तो देखिए हमें क्या करना है, जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, x की इसके फर्स्ट टर्म की इसके फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे हमने f क्या लिया है, फर्स्ट लिया है, तो इसकी फर्स्ट टर्म की इसके फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ब्रैकेट को, तो ये हमारा f हो गया, f फॉर फर्स्ट हमें ये करना है। ठीक है, सेकेंड हमें क्या करना है, आउटसाइड। अब हमें इसको आउटसाइड वाले के साथ, अब हमें इसको जो बाहर वाला है उससे, यानी जो दूसरे नंबर पे है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सपोज मैंने इसको ऐसे लिख दिया, o, f o हो गया। ठीक है, अब हमें इनर वाला, ये जो अंदर वाला है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो ये हो गया आपका i। क्लियर हो रहा है, मज़ा आ रहा है ना इसे पढ़ने में, बिल्कुल एकदम नया मेथड लेके आए हो मैं आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा और आपको मज़ा भी आएगा। और ये हो गया आपका n, यानी लास्ट। ठीक है, तो अब देखिए ये जो मैंने एरोज बनाए हैं, तो अब आपको क्या करना है, इस x की x के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो करिए, देखिए x इंटू एक्स, ठीक है, कर दिया हमने। अब उसके बाद हमने क्या किया है, o, यानी अब हमें आउटसाइड वाले को के साथ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, x, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इस x की 2 के साथ करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2 इंटू एक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब इस 5 की x के साथ करनी है, तो +5 इंटू एक्स हो गया। एंड देन हमें क्या करना है, फिर से अब इस 5 की 2 के साथ करनी है, तो प्लस सॉरी यह माइनस का है, तो ये हो जाएगा -5 इंटू 2। आपको ये साइन का ध्यान रखना है कि इन साइन के साथ हमें उसको उठाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, x² x इंटू एक्स, एक्स की पावर 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। तो आपने एक्सपोनेंट्स एक चैप्टर होता है, उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि जब भी हमारे पास बेस सेम होता है तो इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो x इंटू एक्स क्या आता है, x², या आपने फैक्टर्स में भी पढ़ा होगा। माइनस ये क्या हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा +5x, और ये हो जाएगा 5 2 10। तो आपके पास फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या होगा, x² -2 और +5। तो आपके पास बड़ा क्या है, 5 है, तो उसका साइन यहाँ आएगा, और 5 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 3x -10। तो ये इसका फाइनल एक्सपेंशन हो जाएगा, एक्सपेंडिंग डबल ब्रैकेट्स। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग था ना ये, थोड़ा आपको मज़ा भी आया होगा। अगर आप इस तरह से इसको समझेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, आप कोई भी इसमें मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होंगे। तो आई होप मैंने जो आज आपको समझाया वो आपके लिए बिल्कुल एकदम हट के होगा, और आपको समझ भी ज़रूर आएगा। आप मेरी पूरी वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको कहीं पर कुछ भी कन्फ्यूजन है, कहीं भी आपको लगता है कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो आज फ़िलहाल इतना ही करते हैं। इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड आपको दे देती हूँ, आप उसको चाहे तो अपने होमवर्क के लिए या अपने प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। तो चलिए मैं वो क्वेश्चंस आपको दे देती हूँ।
देखिए ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर नोट कर दिए हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अगर इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा मतलब थोड़ा बड़ा लिया है, बड़ा इन द सेंस कि वहाँ पर मैंने 2 ब्रैकेट्स के बारे में समझाया है, यहाँ पर मैंने 3 ब्रैकेट का सिंगल जो ब्रैकेट का एक्सपेंशन है वो मैंने 3 टर्म्स का लिया है। ठीक है, तो चलिए आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ एक क्वेश्चन में कि इस फर्स्ट वाले को हमें कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3xy को हम पहले x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3xy को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन क्योंकि यहाँ साइन माइनस का है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 3xy को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x की पावर 1, x की पावर 2 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कोफिशिएंट इसका 1 है तो 3 1 जा 3, 3x क्यूब y प्लस 3 2 जा 6, x की पावर 1 x स्क्वायर y माइनस 8 3 जा 24 x y। ठीक है, सिंपल है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ आप ये क्वेश्चन ज़रूर करिएगा, अपनी नोटबुक में नोट्स बनाते रहिए, और ये नोट्स आपको बहुत काम आएंगे आगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा जो इस तरह के प्रॉब्लम से परेशान हो रहे हैं, उनके लिए भी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और उसके बगल में जो एक नोटिफिकेशन वाला बेल होता है उसे भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँगी इससे रिलेटेड वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू।